हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बीटीएससी जेई 2025 का जो बम्पर वैकेंसी आया हुआ है। लोग कह रहा है बम्पर वैकेंसी है, लेकिन आप लोगों को समझना है कि आखिर बीटीएससी जेई जो है कि इस तरह से किस तरह से चेंज हुआ है। पहले जो है कि बीटीएससी जेई का जो अभी तक सिलेक्शन प्रोसीजर था वो था डायरेक्टली नंबर बेस पे, यानी कि आपको नंबर बेस पे इसका जो है कि मेरिट लिस्ट बनता था और उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार से काफ़ी चेंजिंग देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एलआरसी का जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें भी बच्चे एग्जाम पैटर्न के द्वारा ही ज्वाइन किए हैं। तो चलिए सारा चीज़ एक एक करके समझते हैं। यानी कि बीटीएससी जेई में देखिए कि यहाँ से जो है कि 3 डिपार्टमेंट का वैकेंसी आया हुआ है। हमेशा 3 डिपार्टमेंट का ही आता है। सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ से सिविल, उसका देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका है कि यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये तीनों चीज़ के बारे में हम लिख दिए हैं और इसमें आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ लेना है। अगर आप समझ जाइएगा तो कहीं ना कहीं बेहतर आपके लिए होगा। बेहतर क्या होगा कि यहाँ से देखिए सिर्फ और सिर्फ हम जो है कि आपको फॉर्म के बारे में नहीं बहुत कुछ बताएंगे, पूरा समझिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहला चीज़ कि आखिर ये फॉर्म जो फिलिंग डेट है ये कब से कब तक भराएगा। तो भैया यह 12 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और यह 12 जनवरी 2026 तक फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है ये जान लीजिए कि फॉर्म का लास्ट डेट भी नहीं आने देना और शुरुआती में नहीं, यानी कि समय निकाल के बीच में अच्छे तरीके से, चाहे कितना भी कोई कुछ बता दे, आपको जो है कि भैया बीटीएससी के साइट पे जाइए या कोई भी साइट खोलिए, वहाँ पर जो है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर मानिए आप जेई से हैं, इस इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल वाला, सिविल है सिविल वाला, मैकेनिकल है मैकेनिकल वाला, डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने तरीके से अच्छे से पढ़ के पूरा समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, नौकरी आपको करना, जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा, जो है खुल के बोलेंगे। ठीक है, तो आखिर टोटल वैकेंसी भैया कितना है। तो टोटल वैकेंसी आपको अगर देखने के लिए मिल जाए तो 2809 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ठहरिए, यहाँ से 3 डिपार्टमेंट है सिविल, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर कितना है भैया, 2653 वैकेंसी है सिविल वालों के लिए, इसलिए सिविल का ऊपर रखे। उसके बाद देखिए यहाँ से है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो 86 वैकेंसी है, जबकि मैकेनिकल वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 70 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ से सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ से वैकेंसी कितना भी हो आपको क्या करना, एक सीट लेना। सब तो यही चीज़ कहेंगे, लेकिन भैया क्या होता है कि अगर ज़्यादा सीट है तो कहीं ना कहीं फाइट करते हैं तो सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। सीट कम होता है सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, जुड़े रहना है। क्योंकि अभी देखिए कि एक चीज़ बता रहे हैं आपको, जो है कि लगातार हम आपको बताएंगे। अभी देखिए कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का भी वैकेंसी आ गया, उसके बारे में भी नहीं बताए, बता देंगे आपको। यहाँ देखिए बीटीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया, ये भी आपको बता दिए। तो लगातार एक पर एक जो है कि भैया 2025 एंड हो रहा है। सिंपल सी बात है, 2025 का ये भैया दिसंबर चल रहा है और ये एंड हो रहा है। तो और बिहार सरकार जो है कि साफ साफ बोला था कि भैया आप कैलेंडर जारी करो और जो भी वैकेंसी निकालो उसको 1 साल के अंदर में पूरी जो है कि प्रक्रिया को पूरा करो और फिर न्यू ईयर में न्यू यानी कैलेंडर जारी करने के लिए बोला गया था। तो साफ साफ जो है कि धीरे धीरे लग रहा है कि अंतिम वर्ष में जो है सारा चीज़ वैकेंसी आ रहा है। चाहे आप रेलवे में भी देखिए ताबड़तोड़ जो भी वैकेंसी आए, लेकिन जो है कि कैलेंडर सब चीज़ जारी कर दिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सब चीज़ बता दिया गया है। तो अपने तरीके से अब सोए मत रहिए, सीधा सीधी बोलेंगे कि जगिए, उठिए और अपने करियर के प्रति लग जाइए, क्योंकि अब जितना ज़्यादा जल्दी लगेंगे उतना जल्दी जो है कि आपको सफलता मिलेगी। अब हम लोगों का ज़माना चला गया, यानी कि अब जो है कि साल यानी कि पर ईयर सारा चीज़ आ रहा है। तो आपको तैयारी करने में हिचकना नहीं चाहिए, जितना लेट करिएगा उतना पिछड़ जाइएगा। तो अब देखिए यहाँ से तीनों चीज़ बता दिए, सिविल वालों के लिए इतना सीट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतना, मैकेनिकल वालों के लिए इतना है। तो लेकिन सर इसमें जो है कि आपको फी कितना लगेगा। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, ये सारे कैंडिडेट को जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है 100 रुपया लगना है। फी एग्जामिनेशन फी 100 रुपये लगना है, ऑल कैंडिडेट्स चाहे कोई भी होइए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से जो है कि एक चीज़ है, इस फॉर्म में जो है ना कि कैटेगराइज किया गया था। क्या कैटेगराइज किया गया था? अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात है कि सर के भर सकता है। तो देखिए ऐसे है जूनियर इंजीनियर जेई, यहाँ पे देखिए कि बीटेक इज नॉट अलाउड, ये नहीं लिखा हुआ बीटेक इज नॉट अलाउड, लेकिन कहा गया कि भैया इसमें जो है आप डिप्लोमा इन क्या हुआ, आप जो डिप्लोमा किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं 3 साल का, ठीक है, तो वो लोग भर सकते हैं इसको, कहीं कोई दुराई नहीं है। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ, साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि क्या कहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ तो डिप्लोमा वाले ही इसमें हैं एलिजिबल। सिंपल वो दूसरी चीज़ बता रहे थे। ठीक है,
और यहाँ से जो है कि आपको क्या करना है, जो है कि आपका रिटेन टेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको रिटेन टेस्ट देना है। वो भी रिटेन टेस्ट जो होगा सीबीटी हो सकता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सीबीटी हो सकता है। अगर विद्यार्थी ज़्यादा हुआ तो एक से जो है कि अधिक पालियों में एग्जाम लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। जो ही एक पाली से ज़्यादा एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइज का कैटेगरी अपनाता ही है, जो कि बहुत बच्चे को फायदा भी होता है, बहुत को नुकसान भी। जो भी है, जैसा भी रूल है उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर भैया बोला कि सीबीटी जो है उसमें आपको 75 अंक मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, 75 अंक जो दिया गया सिर्फ और सिर्फ ये रिटेन वाला। लेकिन देखिए कि बोला कि तब कहिएगा कि सर 100 नंबर का एग्जाम होना है, तो इसमें जो है आप 25 नंबर का होगा, तो ये 25 भैया अंक दिए हुए हैं, मैक्सिमम दिए हैं। जो लोग संविदा पे जैसे वर्क कर रहे हैं ना, उनका पर ईयर के लिए जो है कि 5 नंबर जो है कि दिया गया है एक्सपीरियंस के वाइज में। तो ये चीज़ छोड़िए, हम लोग मैक्सिमम जो है कि क्या है, फ्रेशर है, तो इसी पर जो है कि हम लोगों को सोचना होगा, आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए आता है रिटेन जो टेस्ट होगा वह आपको किस बेसिस पे होगा। जिस तरह एलआरसी में दिया गया था सेम पैटर्न को फॉलो किया है। और बहुत सारे जो है कि यूट्यूब पर भैया गलत बताया, मतलब कि अंदाज़ा बता रहे थे कि ऐसा ऐसा सिलेबस डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन अभी जो सिलेबस आया हुआ है उसमें बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि भैया आपको जो है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ से साफ साफ ये भी बात लिखा हुआ है कि यहाँ से जो है कि आपको हिंदी और जो है कि इंग्लिश दोनों मीडियम में सवाल आपके अवेलेबल रहेंगे बस। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन जो है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का होना है, नॉन टेक यानी कि नॉन टेक की बात नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपको 100 सवाल रहेंगे आपके। जैसे माने कि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा जो हमने 3 साल पढ़ा डिप्लोमा में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तीनों साल में जो जो चीज़ पढ़ा उससे रिलेटेड ही आपके सवाल आने वाले हैं वहाँ पर, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है निगेटिव मार्किंग क्या भैया, तो निगेटिव जो है कि 1/4 का शायद दिया हुआ है, तो निगेटिव मार्किंग है, सिंपल सी बात में इतना समझिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये बताइए कि आपको दिक्कतें कहाँ हैं, तो भैया कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या बोला कि भैया 60 साल से पार नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो मजाक मस्ती वाला बात हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है कि भैया फोटो जो दीजिएगा, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे, सिंपल सी बात सर। देखो बिहार सरकार का फॉर्म है, ठीक है, तो बिहार जैसे मैंने हम लोग ओबीसी एनसीएल के आते हैं, तो एनसीएल जो बनना चाहिए वो बिहार सरकार वाला होना चाहिए। ठीक है, आप जो है कि कास्ट बनवा लीजिए, एकदम सही सही कास्ट बनवाइएगा। रेसिडेंस आपका होना चाहिए, इनकम रहे या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन कास्ट रेसिडेंस होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारा चीज़ तो बेसिक हो गया। उसके बाद 10th की उसका मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में जितना भी सर्टिफिकेट मिलता है सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, प्लस में जो लोग जो है क्या कहते हैं, जैसे DQ से आते हैं DQ होना चाहिए, EWS आते हैं EWS उनका होना चाहिए, और एक्स सर्विसमैन से आते एक्स सर्विसमैन का होना चाहिए। अब बाकी जो है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो जो है कि जो चीज़ कमी है अभी डेट है आप बनवा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है, और जो है कि सही समय पर बना के और अच्छे से फॉर्म को सही सही फिलअप कीजिएगा, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ कि जो हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, उसमें देखो फोटो जो लगता है, फोटो के लिए भैया बोला है कि लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। यानी स्वाभाविक सी बात है कि देखिए क्या होता है कि आज से 5 साल पहले जाइए, मेरा चेहरा कुछ और था, पतले थे, अभी थोड़ा मोटे हो गए, तो वो चीज़ क्या होता है, इसलिए जो है कि यहाँ से लेटेस्ट दिया जाता है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में भी दिक्कत ना हो और उन लोगों को पहचानने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो फोटो खिंचाइएगा उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। अब सिर्फ और सिर्फ सोचना क्या है, आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है रिटेन टेस्ट के बारे में। चूंकि देखिए पहले क्या होता था, कहते थे क्या कि भाई यार नंबर बेसिस दिए इसलिए उसका हो गया। अब तो सारे लोग इक्वल हो गए ना, अब तो हम लोगों को फाइट करना है, चाहे जो जिनका 80% है वो भी फाइट करेंगे, जिनका 65 है वो भी फाइट करेंगे। जो लोग एप्लीकेबल होगा रिटन टेस्ट निकालेंगे, या जो लोग इसकी स्कीम में एप्लीकेबल होंगे उनका नौकरी होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।